पाठ परिचय। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सृजनात्मक परंपरा को आधुनिक विस्तार दिया है। इनमें लोक संवेदना और लोक हृदय की पकड़ बड़ी मर्मस्पर्शी है। पश्चिमी संस्कृति का नकली अनुकरण और आज के मानव का खोखलापन मिश्र जी के निबंधों में दर्द बनकर उभरता है। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार श्री विद्यानिवास मिश्र की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी शब्द संपदा से लिया गया यह पाठ हमें अनेक अर्थों में भारतीय परिवेश से जोड़ता है। पाश्चात्य प्रभाव से हम शनह शनह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले बहुप्रचलित शब्द समूह, वाक्यों, मुहावरों को भी विस्तृत करते जा रहे हैं। अर्थात हम अपने अतीत, अपनी परंपराओं को संजोए ज्ञान से कटते जा रहे हैं। हिंदी शब्द संपदा में मिश्र जी ने ऐसे ही शब्दों को मानो पुनर्जीवन प्रदान किया है और इतने सुंदर प्रभावी ढंग से कि वह अत्यंत रोचक बन पड़ा है। कालचक्र में प्रयुक्त शब्द प्राय अभी भी ग्रामों में प्रचलित हैं और दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। भारतीय काल गणना संसार में प्रचलित अन्य सभी गणनाओं की तुलना में सर्वाधिक शुद्ध वैज्ञानिक मानी जाती है। नगरीय क्षेत्रों में चैत्र, वैशाख, मलमास, दोपहरी, तिपहरी आदि शब्द कठिन लगते हैं, किंतु आज भी अनपढ़ ग्रामीण इनका अर्थ जानता है और उसके अनुसार ही अपना जीवन क्रम निर्धारण करता है। कालचक्र के माध्यम से और जहां हमारी हिंदी शब्द संपदा का विकास होगा, वहीं काल गणना के भारतीय वैज्ञानिक स्वरूप से भी हमारा परिचय होगा। मूल पाठ। काल मृत्यु है पर कालचक्र जीवन है। हमारे चिंतन में ठहरे हुए काल की इसलिए बड़ी उपेक्षा है, पर गतिशील कालचक्र की बड़ी महिमा है। संवत्सर को यज्ञ रूप कहा गया है, जीवन को संवत्सर के रूप में देखा गया है, बसंत को यौवन के रूप में और शिशिर को बुढ़ापे के रूप में देखा गया है। हमारा ऐतिहासिक बोध जितना ही सपाट है, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक ये विभाजन जितने ही कुंठित हैं, उतने ही कालचक्र के सूक्ष्म विभाजन धारदार। भारतीय काल गणना ब्रह्मा के परार्ध से शुरू होती है, क्योंकि सृष्टि का चक्र ब्रह्मा का अहोरात्र माना जाता है। फिर कल्प आता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक मनवंतर 71 चौकड़ी युग चतुष्टयी का होता है और उसमें इंद्र, मनु, सप्तऋषि ये सभी क्रम बदलते रहते हैं। एक चौकड़ी का अर्थ पूरा कृत युग, सत्वयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग का चक्कर हर युग के 4 चरण होते हैं। वर्ष गणना भी 60 वर्षों के चक्कर के आधार पर होती है। प्रत्येक संवत्सर के प्रवेश का दिन होता है। वैसे सन संवत भी चलते हैं। विक्रम संवत, शक या साके, जिसे राष्ट्रीय संवत भी माना गया है, ईसवी सन, हिजरी और फसली प्रचलित है। हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में विक्रम और शक का ही व्यवहार है। मास गणना भी चंद्रमास और सौर मास 2 आधारों पर होती है। चंद्रमास कृष्ण पक्ष बदी की प्रतिपदा पड़िवा से शुरू होती है और शुक्ल पक्ष सुदी, शुक्ल दिन, बदी, बहुल दिन की पूर्णिमा पूर्णों तक गिना जाता है। पहले यह मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष की मावस तक गिना जाता था, इसलिए पूर्णिमा को 15वीं तिथि और अमावस्या को 30वीं तिथि कहा जाता है।
चंद्रमा के ही संचार के अनुसार तिथि गणना होती है। वैसे दिन एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है। जो तिथि सूर्योदय के समय रहती है उसे उदय तिथि कहते हैं। जो तिथि एक सूर्योदय के बाद शुरू होकर दूसरे सूर्य उदय के पहले ही समाप्त हो जाती है उसे क्षय तिथि कहते हैं। और जो तिथि संध्या काल में रहती है उसे प्रदोषा या प्रदोष व्यापिनी, जो निशीथ काल में रहती है उसे निशीथ व्यापिनी कहा जाता है। तिथि का महत्व व्रत उपवास के लिए है। व्रत की महत्वपूर्ण तिथियां एकादशी, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत तेरस, चतुर्थी चौथ, तृतीया तीज, पंचमी पचई, षष्ठी छठ और पूर्णिमा पूनो है। कुछ एकादशियां प्रसिद्ध हैं। देवोत्थान डिठवन की कार्तिक सुदी की एकादशी, भीमसेनी जेठ सुदी की, हरिशैनी आषाढ़ सुदी की। कुछ चौथ प्रसिद्ध हैं। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। कुछ पंचमी जैसे बसंत पंचमी, नाग पंचमी, सावन सुदी पंचमी, पूर्णिमा कार्तिक पूस और बैसाख की अमावस माघ की स्नान के पर्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। सौर मास सूर्य के राशि संक्रमण के आधार पर है। मेष संक्रांति से वर्ष शुरू होता है। उस दिन सतु आनी का पर्व पूरब में होता है। वर्षारंभ पंजाब और बंगाल में मनाया जाता है। मकर की संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है। उस दिन पोंगल और खिचड़ी के पर्व होते हैं। सौर मास के साथ आने के लिए 35 चंद्रमासों के बाद लगभग एक अधिमास मलमास लौंद आता है। उस वर्ष को अधिक वर्ष या लौंद का साल कहते हैं। दिन 24 घंटों या 60 घटियों का होता है। 3 घंटे या 7.5 घड़ियों का साधारण व्यवहार में 8 घटी का एक पहर होता है। उस समय गजर बजता है, इसलिए उतने समय को गजर भी कहते हैं। घंटे का हिसाब अंग्रेजी है, अर्थात 12 बजे रात से, पर घड़ी का सूर्योदय से है। गांवों में समय का विभाजन बड़ा बारीक है। सूर्योदय के लगभग 1-1.5 घंटे पहले आकाश की गतिविधि देखकर समय का विभाजन किया गया है। सबसे पहले सुकबा शुक्र तारा उगता है। उस समय सुख भाउगानी कहा जाता है। उसके बाद भिनसार हो जाता है। अभी मुँह अंधेरा बना रहता है, चिड़ियाँ बोलने लगती हैं। फिर पूरब की ओर कुछ उजास दिखने लगती है और तब भोर हो जाती है। प्रभात या उजाला हो जाता है। इसके बाद लाही लगती है, लाली की आभा दिखती है। सवेरा हुआ, प्रत्यूष वेला आ गई, तब पौ फटती है, सुबह हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है। सवेरे से पहले तड़के सुबह कहा जाता है और सूर्योदय से पूर्व की वेला को ब्रह्म वेला या उषः काल कहा जाता है। सूर्योदय दिन उगने के बाद जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है तो दिन चढ़ानी बेला कहते और एक पहर बीतने पर दोपहरी लग जाती है। 12 बजते बजते या जब सूर्य ठीक ऊपर आ जाता है तो दोपहरी खड़ी हो जाती है। मध्याह्न, पूर्वाह्न और अपराह्न ये शब्द AM और PM के कारण बहुत प्रचलित होने लगे हैं, पर 6 बजे शाम ही कहना हिंदी में उचित मालूम होता है। दोपहरी ढलते ही तिपहरी सिपहरी शुरू हो जाती है। दिन का चौथा पहर दिन ढलानी वेला है और सांझ या संध्या की भी प्रक्रिया कम लंबी नहीं है। गोधूली लगती है, फिर सांझ को गेरुई लाली छा जाती है। बेला डूबने का समय आ जाता है। वेला झुको मुक
करते करते डूब जाती है, सूर्य छिप जाता है और झुटपुटा होने लगता है। धीरे धीरे ध्वांत या धुंध फैलने लगती है और दीपावली की जून आ जाती है। इसके बाद एकाध तारा दिखता है और एक घड़ी रात हो जाती है। रात क्रमशः गहराती चली जाती है। दूसरे शब्दों में रात भीगने लगती है। पहले पहर के बाद अमूमन गांवों में सोता पड़ जाता है। सूता पड़ाने के जून के बाद दिए गुल होने लगते हैं। रात साए साए करने लगती है। एकाध लोग चौपाल पर अलाव तापने जमे रहते हैं या प्रधान जी के दरवाजे पर लालटेन भुक भुकाती रहती है। आधी रात या निषेध बेला का बोध तंत्र मंत्र और चोरी जगाने वालों का ही अधिक होता है। हाँ, चंद्रोदय का समय व्रत उपवास वालों के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र के किनारे के मछुओं के लिए भी, पर सामान्य जीवन में लगभग 8 बजे रात के बाद रात गिर जाती है तो लोगों के व्यापार समाप्त हो जाते हैं। घंटे का विभाजन मिनट सेकंड में और घड़ी या दंड का पल विपल में जैसे सूक्ष्म समय विभाजन की मूर्त संज्ञाएं भी कम नहीं है। पलक भांजते, चुटकी बजाते, लहमे भर में, क्षण भर में ये सभी निमिष पल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 4 घड़ी का मुहूर्त चौघड़िया कहा जाता है। अच्छा दिन सुदिन कहा जाता है। विवाह आदि उत्सव के दिन शुभ दिन या सुदिन ही कहे जाते हैं। मृत्यु या निधन की तिथि पुण्यतिथि कही जाती है। अच्छा मुहूर्त हो तो साइत का दिन, और यदि यात्रा ठीक न उतरी या कार्य सफल न हुआ हो तो वह दिन कुसाइत हो जाता है। ऋतु चक्र का महत्व कम नहीं है। वैसे वर्ष का पहला चौमासा गर्मी, दूसरा चौमासा वर्षा या पावस कहा जाता है। उसी को कभी कभी चौमासा या चातुर्मास भी कहा जाता है। अंतिम चौमासा जाड़ा या शीतकाल कहा जाता है। पर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर को ये 6 ऋतु नाम भी प्रचलित हैं। खेती के काम में इनमें भी अधिक प्रचलित हैं सूर्य नक्षत्रों के नाम। जेठ में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में संचार होता है, तभी से खेतों का कार्य शुरू हो जाता है। रोहिणी की वर्षा का महत्व आम और धान दोनों के लिए विशेष है। इसके बाद मृग में सूर्य का तवना मनाया जाता है, पर आद्रा में वर्षा अत्यावश्यक मानी जाती है। एक नक्षत्र की अवधि 13 या 14 दिन होती है। आद्रा के बाद पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा और स्वाति ये सभी कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए महत्व रखते हैं और इसलिए ये नाम कृषि जीवन में कुछ विकार के साथ प्रचलित हैं, जैसे आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा और हतिया। महीनों में चैती फसल कटने के कारण जेठ आषाढ़ी खेत की तैयारी और बाग के लिए, भदवारा वर्षा के लिए, कुवारी और कृतिका नई फसल की तैयारी के लिए प्रसिद्ध हैं। जाड़े और तपन के सापेक्ष बोध भी प्रखर है। फागुन का जाड़ा गुलाबी जाड़ा है, गर्मी सुहावनी है। चैत्र में चिनचिनाहट शुरू होती है, बैसाख में तपन बढ़ जाती है और लपट पड़ने लगती है। जेठ में सूर्य वृष के हो जाते हैं, तब ताप चरम सीमा को पहुंच जाता है। रातें भी तमक उठती हैं और आषाढ़ से बारिश के बाद उमस होने लगती है। मेह पड़ने के पहले बतास के गुम होने पर ये उमस दुस्सह हो जाती है। कुआर में घाम बड़ा तीखा और विषगर्भ हो जाता है। कार्तिक से रात सियाराने लगती है। पूस और माघ में चिल्ला जाला पड़ता है और ठिठुरन होने लगती है। पानी जमता सा लगता है और नदी का जल भी काटता सा लगता है। हवा छेदने लगती है, रातें बड़ी हो जाती हैं। दिन रात बराबर बसंत और
शरद समाप्त के दिन होते हैं। रात का उत्कर्ष दक्षिणायन के अंत तक और दिन का उत्तरायण के अंत तक होता है। कालचक्र निरंतर घूम रहा है। हमारा मनुष्य इस कालचक्र की यात्रा से अपने को समंजस रख के चल रहा है। वह इस चक्र को निरंतर जी रहा है। वह अंधेरी रात से भय नहीं खाता, क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास है। पुनः सवेरा एक बार फेरा है जी का। निराला की अंतिम काव्य पंक्ति। शब्दार्थ। गज़ल, गज़ल का अर्थ है घंटा। निशीथ रात। हरिशयनी देव शयनी। पूस पौष। मध्याह्न दिन का मध्य या दोपहर। पूर्वाह्न मध्य से पहले का दिन। अपराह्न मध्य के बाद का दिन। गोधूली सायंकाल। पुष्य नक्षत्र। बतास वायु। कुआर अश्विन माह। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।